માયા ગઈ પોતાને ઘેર, હવે આતમ તુન જાગ્યાની કેર, તો માયા નો થયો નાશ, जो धनिये कीधो प्रकाश। माया अपने स्थान पर चली गई, अर्थात माया के गतिरोध दूर हो गए हैं। हे आत्मा, अब तू जागृत होने का प्रयत्न कर। अब तो सद्गुरु ने अंतर हृदय को प्रकाशित कर माया का नाश कर दिया है। केम जानिए माया गई, अंतर ज्योत ते प्रगट थई, हवे आत्म करे काई बल, तो वाणी गाऊं नेह चल। माया लुप्त हो गई है, यह किस प्रकार जाना जा सकता है? क्योंकि अंतरात्मा में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। अब आत्मा थोड़ा सा प्रयत्न करे तो मैं अखंड वाणी का गायन करूं। लघु दीर्घ पिंगल चतुराई, ऐ तो किवनी छे बड़ाई, ऐनो अर्थ हूँ जान उन सही, पण आर निधमा ते शोभे नहीं। तीन ह्रस्व, दीर्घ, लघु गुरु एवं पिंगल शास्त्र, छंद शास्त्र की निपुणता तो कवियों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके यथार्थ को भी मैं भली भांति जानता हूँ, किंतु यह अखंड वाणी रूपी निधि में शोभा नहीं देता है। मारे तो नथी काई किवनु काम, वचन कहेवा मारे धनी श्रीधाम, जे आन्ही आवीने कह्या, गजा सारू मारा चितमा रह्या। किसी कवि की भांति कविता करना मेरा काम नहीं है। मुझे तो अपने धाम धनी के वचनों का वर्णन करना है। सद्गुरु धनी ने इस ब्रह्मांड में आकर मुझे ये वचन कहे हैं और मैंने इनको अपनी बुद्धि के अनुसार चित्त में ग्रहण किया है। साथ आगल कहीस होते हैं, पहला फेर ना सने, धनिये जे कह्या हमने, सांभलो साथ कहूँ तमने। प्रथम अवतरण व्रजलीला के प्रेम और स्नेह की बातें मैं अब धाम की सब अंगनाओं के समक्ष कहता हूँ। थे सुंदर साथ जी, जो वचन सद्गुरु धनी ने स्वयं मुझे कहे हैं उनको आप सुनिए। तमे जो पे ग्रह जो दृढ़ मन करी, हूँ तमने कहूँ फरी फरी, साथ सकल ले जो चित धरी, हूँ वालो जी देखा दुन प्रगट करी। थे साथ जी, आप इन वचनों को दृढ़ता पूर्वक हृदयंगम कीजिए। मैं आपको वार वार आग्रह पूर्वक कहता हूँ, आप सभी इन वचनों को हृदय में धारण कीजिए। मैं प्रियतम सद्गुरु धनी के साक्षात स्वरूप का दर्शन करवा रहा हूँ। श्री देवचंद जी ने लागू पाए, जे माँ दुस्तर जो पे ओल खाए, दई प्रदक्षिणा करूं प्रणाम, जेम पहुँचे मारा मन्नी हम। मैं सद्गुरु श्री देवचंद जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ ताकि इस दुस्तर संसार को भली भांति पहचान सकूं। इसलिए मैं उनकी परिक्रमा करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ कि मेरे मन की अभिलाषाएं पूर्ण हों। जेटली सानंद कही छे तमे, ते दृढ़ करी सवे जोए अमे, लीला तमे कही अपार, तह तनो नव लाधे पार। हे सद्गुरु, आपने जो कुछ यथार्थ तारतम ज्ञान द्वारा कहा है मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक ग्रहण किया। आपने तो धामधनी की अखंड लीलाओं का अपरिमित वर्णन किया है, इसका तो कोई भी पार अंत नहीं पा सकता है। 14 भवन माया अंधार, पार नहीं मोटो विस्तार, तमने पूछुआ समृत सार, हूँ केनी पेरे करूँ विचार। 14 लोक ब्रह्मांड में माया अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इसका पार पाना ही कठिन है। हे सर्वशक्तिमान धनी, मैं आपको विनय पूर्वक निवेदन करता हूँ कि इसका पार पाने के लिए किस प्रकार विचार किया जाए। तमे तारतमना दातार, अज्वालू कीधू अपार, साथ तना मनोरथ जेह, सर्वे पूर्ण कीधा तह। हे सद्गुरु, आप तो अखंड तारतम ज्ञान के दाता हैं जिसके द्वारा अपार अनंत प्रकाश फैल गया है। सभी सुंदर साथ की मनोकामनाएं आपने पूर्ण की हैं। तारतम तने अजवास, पूर्ण मनोरथ कीधा साथ, तम तने चरण पसाए, जे उत्कंठा मन माथाए। दिव्य तारतम ज्ञान के प्रकाश द्वारा आपने हमारे समस्त मनोरथ पूर्ण किए हैं। अब मन में जो भी उत्कंठा उत्पन्न होगी वह भी आपके चरणों के प्रताप कृपा द्वारा अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जेटली मनमा उपजे वात, ते सहु आत्म पूरे साख, मन जीवने पूछे जे,
त्यारे जीव सहु भाजे संदेह। मेरे मन में जितनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं उन सब की साक्षी मेरी आत्मा देती है। मन जीव को जो कुछ पूछता है उसका समाधान जीव द्वारा होता है। ए निध बीजे कोने न पाए, धनी विना कोने सामू न जोवाए। एने अज्वाले थये सुंधाए, आपो रामा धनी उलखाए। अखंड ज्ञान में यह निधि अन्य किसी मायावी जीव को नहीं दी जा सकती है और सद्गुरु धनी के अतिरिक्त इसका अन्य कोई दाता भी हमारे समक्ष नहीं है। इस तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में क्या नहीं हो सकता है। इसी जीवन में धाम धनी और माया दोनों का परिचय प्राप्त हो सकता है। आप तनी पण खबर पड़े, घर पर आतम रुदे चढ़े। ए अज्वालू ज्यारे थायुन, त्यारे वली पाछुआ सुन रहीउन। तारतम ज्ञान के द्वारा अपने मूल स्वरूप का परिचय स्वयं प्राप्त हो जाएगा। मूल घर, परमधाम तथा धामधनी का स्मरण हृदय में प्रवेश करेगा। जब ये सब स्वयं परमधाम तथा परमात्मा स्वरूप प्रकाशित होंगे तो फिर जानने के लिए शेष क्या रह जाएगा, अर्थात इसके जानने पर सब कुछ जाना जा सकता है। ए सुन माया करे बल, फिर वे कल करे विकल। अज्वाला मां ना रहे चोर, जागता नव चाले जोर। यह माया अपने बल से क्या कर सकती है। वो युक्तिपूर्वक सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में अर्थात शांति को अशांति में बदल देती है। जिस प्रकार प्रकाश में चोर का जोर नहीं चलता है, उसी प्रकार जागृत होने पर माया की शक्ति भी काम नहीं कर सकती। जदी पे जीते विद्याए, पण एने अजान्यु न जाए। ज्यारे वालो जी साहे थाए, झक मारे त्यारे मायाए। यद्यपि विद्या के प्रभाव द्वारा माया को जीता जा सकता है, तथापि उसका प्रभाव पूर्ण रूपे नष्ट नहीं होता, अर्थात माया विद्वानों को भी प्रभावित करती है। जब सद्गुरु धनी की कृपा होगी तब माया कुछ नहीं कर पाएगी। यद्यपि संसार में बहुत सी विद्याएं हैं, किंतु उनसे अज्ञेय परमात्मा नहीं जाना जाता। जब सद्गुरु की कृपा होगी तब माया दूर होगी और परमात्मा प्रकट होंगे। ते माटे तमे सुनजो साथ, एक कहूँ अनुपम बात। चर्चा सुनजो दिन ने रात, आपन ने त्रूठा प्राणनाथ। इसलिए हे सुंदर साथ जी, आप सुनिए, मैं एक अनुपम बात कहता हूँ। आप दिन रात धनी की चर्चा सुने, क्योंकि प्राण प्रियतम सद्गुरु धनी हम पर प्रसन्न होकर वाणी की वर्षा कर रहे हैं। वचन कह्या ते मन मा धरो, रखे अधखिन पाछा ओ सरो। आप ओहरो छे कठन अपार, रखे विलम्ब करो आवार। हे ब्रह्मात्माओ, सद्गुरु धनी के कहे हुए वचनों को हृदय में ग्रहण कीजिए। इस कार्य में आधे क्षण के लिए भी विलम्ब मत कीजिए। यह समय बड़ा ही विकट परीक्षा की घड़ी है, इसलिए इस अमूल्य समय का लाभ लेने में विलम्ब करना उचित नहीं है। आ जोगवाई छे जो घणी, साहे आपन ने थया धनी। बेठा आपन माहे कहे, पण साथ मान्हे कोई विरलो लहे। यह मानव शरीर आत्म जागृति के लिए अमूल्य अवसर के रूप में प्राप्त हुआ है और प्रियतम सद्गुरु धनी भी हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं। वे मेरी अंतरात्मा में बैठकर बोल रहे हैं, परंतु सुंदर साथ में से विरले ही उनके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं। साथ माहे अज्वालो थायुन, पण भरम तनुन अंधारू रहियुन। ते टाल्यानो करूं उपाय, तो मनोरथ पूर्ण थाय। ब्रह्मात्माओं के बीच तारतम का दिव्य प्रकाश तो फैल गया, किंतु भ्रम का पट दूर न होने के कारण अंधकार अज्ञान पूर्ण रूप से नहीं हटा। इसको दूर करने के लिए मैं युक्ति सोच रहा हूँ, जिससे समस्त सुंदर साथ के मनोरथ पूर्ण हो जाएं। जे मनोरथ मनमा थाय, तत्खिन कीजे तेने ताय। आजोगवाई छे पानी बल, आपन करी बैठा नेह चल। सत्कर्म करने की अभिलाषा इच्छा मन में उत्पन्न हो जाए तो उसे उसी क्षण पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर क्षण भांगूर पानी के बुलबुले के समान है और हम इसे अखंड मान बैठे हैं। ने चल जोगवाई नहीं एने ठाम, अधखिन थाय कै काम। इंद्रावती कहे आरवार,
निद्रा नव कीजिए निर्धार। यह नश्वर शरीर इस संसार में अखंड और अविनाशी नहीं है। यहाँ एक क्षण में ही अनेक घटनाएं घटती हैं। इसलिए इंद्रावती कहती है कि अब तो निश्चय करके अज्ञान रूपी निद्रा को छोड़िए। प्रकरण 2 चौपाई 106।